की वालिदा से हुई पूछताछ। ईडी तलबी को महबूबा मुफ्ती ने बताया इंतकाम। कहा नए कश्मीर में सियासी और मीडिया की आवाज दबाने के लिए हसास इदारों का हो रहा है इस्तेमाल। एमबीबीएस सीट सेलिंग मामले में पुलिस ने जफर अकबर भट्ट समेत 6 अफराद को गिरफ्तार करने का किया दावा। मजीद 2 की गिरफ्तारी मुतवक्का। पाकिस्तान में एमबीबीएस कराने के लिए वसूल पैसे का मिलिटेंसी पर खर्च करने का लगाया इल्जाम। और मीडिया पर ज्यादती के खिलाफ पुलिस सरबराह ने लिया संजीदा नोटिस। 3 पुलिस अफसरान को डीपीएल श्रीनगर किया अटैच। 6 अफसरान के हुए तबादले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में। हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर में आज महबूबा मुफ्ती जो कि जम्मू कश्मीर की साबिका वज़ीर आला और पीडीपी सदर, उनकी जो वालिदा है उन्हें आज ईडी ने तलब किया था। और ईडी तलबी के बाद यहां कुछ घंटे तक उनसे पूछगछ हुई थी और पूछगछ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हुई थी। और उसके बाद महबूबा मुफ्ती जब अपनी वालिदा के हमरा जब बाहर निकली तो मीडिया नुमाइंदों के सवालात का भी जवाब दिया। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि आज उनकी वालिदा की यहाँ ईडी तलबी थी तो क्या कुछ कहा गया, तो महबूबा मुफ्ती ने बिल्कुल सादे अल्फाज में कहा, लेकिन तलक वार जो है वो सरकार पर भी किया। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ नहीं था, बल्कि वही था कि जो यहाँ आवाज उठाए उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से संगीन इल्जामात इन अपराध पर लगे हुए हैं। यानी ये जो 6 अपराध है, ये 6 अपराध की जो लिस्ट है, इनमें खातून का भी नाम शामिल है। न सिर्फ इतना, बल्कि पुलिस का यह भी मानना है कि इस मामले में मजीद 2 अफराद की निशानदी हुई है, ताहम वो गिरफ्तार होने से बच रहे हैं। जो पुलिस सरबराह जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो जहां पर दहशतगर्द मारे गए, उनके परिवार के लोगों ने भी अप्रोच किया, मगर ये चीज देखने को मिली कि काफी जगह पे पैसे को तरजीह दी गई। जहां से पैसा आया उसको सीट मिल गई और दूसरे लोग कुछ बिना सीट के भी रह गए। ये केस बड़े अच्छे से अभी तक तफ्तीश हुआ है और इस केस की तफ्तीश आगे भी रवा है। इस केस में अभी तक जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें एक मोहम्मद अकबर भट्ट अलियास जफर भट्ट जो साल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। फातिमा शाह जो श्रीनगर की रहने वाली हैं, बेमिना की, वो भी इसमें गिरफ्तार हो चुकी हैं। इसके अलावा मोहम्मद अब्दुल्ला शाह हैं, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। चौथे नंबर पे सब्जार अहमद शेख हैं, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। सब्जार अहमद शेख। इसमें एक बात और नोट करने लायक है कि जो मोहम्मद अब्दुल्ला शाह है, इसका भाई 90s में पाकिस्तान गया था और अभी वो हुर्रियत का फैसिलिटेटर है वहां। ये जो लेन देन का सिलसिला, सीटों को आगे मैनेज करना, उसमें उसका नुमाया रोल है। इसी तरीके से भाई, इसी तरीके से जो सब्जार का भाई है मंजूर अहमद शाह, ये भी पार गया था और ये भी हुर्रियत के साथ तालमेल रखना और वहां की जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहां दाखिले दिलवाए जाते हैं और आईएसआई की वो लोग जो उन दाखिलों को आगे फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ इन दोनों के ताल्लुकात वहां हैं और ये दोनों लोग अभी पाकिस्तान में हैं। इसके अलावा और भी कुछ अक्यूज लोग हैं। नाज़रीन, कल ही आपको याद होगा कि श्रीनगर के अंदर जो जर्नलिस्ट है वो पुलिस के अताब का शिकार बने थे। यानी
जब यहाँ आज़ादारी का जुलूस निकला था तो उस दौरान जो सहाफ़ी थे वो भी अपनी पेशा वाराना जो जिम्मेदारी थी वो निभा रहे थे, लेकिन उस दौरान यहाँ पुलिस की जानब से उन पर ताक़ुब किया गया और उन्हें अताब का शिकार बनाया गया। उनके साथ ज़्यादती हुई है, मारपीट भी की गई है, कई सारे जर्नलिस्ट के जो इक्विपमेंट्स है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद जो मीडिया फेटर्निटी है उनकी जानब से बाज़ाब्ता स्टेटमेंट भी जारी किया गया और इस हवाले से पुलिस के आला हुक्काम तक भी आवाज़ पहुंचाई। बिलाकर जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह ने उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा और फौरन इस मामले में तहकीकात शुरू की, और जो ही तहकीकात शुरू की गई SSP श्रीनगर की क़यादत में, तो उसके बाद ट्रांसफ़र की जो लिस्ट है वो भी सामने आ गई। यानी जो कुछ SHOs इसमें जिनको हमने यहाँ पर रेड मार्क किया हुआ है, बाज़ाब्ता तौर पर उनकी DPL में तैनाती की गई है, उन्हें अटैच किया जा चुका है। हालांकि यहाँ और भी ट्रांसफर्स हुई है सिस्टम को ठीक करने के लिए। उसमें पुलिस की जानब से जो ये लगभग 9 अफराद या 9 पुलिस अफसरान की तब्दीली हुई है, लेकिन इन 9 में से 3 को अटैच किया गया है और इन 3 पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सहाफ़ियों के साथ कल ज़्यादती की है। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज बाद दोपहर कंगन बाबा नगरी गए और अपने दीगर साथियों के साथ वो मियाँ अल्ताफ़ के घर पहुँचे और यहाँ उनके साथ और लवाहिकीन के साथ ताज़ियत की। आज रस्म चहारम था, मियाँ बशीर के घर वो पहुँचे क्योंकि मियाँ बशीर जो हाल ही में इंतकाल कर गए, उनके ईसाल सवाब के लिए यहाँ पर खुसूसी दुआएं भी मांगी गई हैं। हम सीधे चलते हैं कंगन, जहाँ से हमारे नुमाइंदे सलीम वानी इस वक्त हमारे साथ है। सलीम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज उमर अब्दुल्ला जो है वो बाबा नगरी पहुंच गए, तो और कौन कौन लोग उनके हमरा थे, और क्योंकि मियाँ बशीर अहमद जो कि एक कदावर शख्सियत जम्मू कश्मीर के अंदर तस्वुर की जाती थी, और कौन कौन लोग वहां पर थे जिन्होंने आज उनके चहारुम के मौके पर उन्हें ईसाल सवाब जो है वो पहुंचाई, दुआएं की हैं और जो है उन्हें खराज तहसीन पेश की है। देखिए हिलाल, जो शनिचरवार शाम को जो मियाँ बशीर लारवी साहब जो बाबा नगरी के रहने वाले थे, उसकी जो इंतकाल हुई थी शनिचरवार शाम को, और आतवार जो 4 बजे उसका जनाजा बाबा नगरी के वांगत में अदा किया गया था और उसमें जो 70 से 80 हज़ार के लोगों ने शिरकत की थी। उस टाइम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी जनाजे में शिरकत की थी और जस्टिस हसनैन थे और तीसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर उसमें टाइम पहुंचे थे, देवेंद्र राणा भी। लेकिन आज उसमें चहरम था मियाँ बशीर का साहिब का बाबा नगरी में, तो हजारों की तादाद में पुंछ से, राजौरी से लोग पहुंचे वहां पे उसके फातिहा खाने के लिए। और बाद दोपहर आज जो उमर अब्दुल्ला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और फार्मर CM, और उसके साथ जो थे नासिर असलम वानी थे, इमरान डार थे और जो पार्टी के जो सीनियर लीडर है उसके साथ थे। और वहां पे बाद दोपहर वो दिल्ली से डायरेक्ट वो बाबा नगरी पहुंचे, दिल्ली से वो दिल्ली में थे और एयरपोर्ट से वो डायरेक्ट बाबा नगरी पहुंचे और वहां पे उसने आधा घंटा का टाइम दिया और मियाँ अल्ताफ के साथ इजहार ताज़ियत किया और उसके बाद वो बाबा नगरी से वापस निकले और उसके साथ पार्टी के सीनियर लीडर भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम पूरी जानकारी देने के लिए। कंगन से हमारे नुमाइंदे सलीम वानी जो हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, क्योंकि मियाँ बशीर साहब जिनका इंतकाल हुआ है, एक समाजी और उसके साथ साथ मजहबी शख्सियत, बड़ी मजहबी शख्सियत के तौर पर उन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर जाना जाता है और यही वजह है कि उनके इंतकाल के बाद जो इस ख़ानदान के साथ या उनके लवाहिकीन के साथ या जो उनके मुरीद है उनके साथ ताज़ियत पुरसी का सिलसिला लगातार जारी है। नाज़रीन, बात करते हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से। 9वीं तारीख है मुहर्रमुल हराम की और वादी भर में आज जो शिया आबादी वाले इलाके हैं वहाँ से जुलूस अज़ा बरामद हुए और इस हवाले से ज़िला बडगाम के अंदर या कस्बा बडगाम के अंदर भी बड़े बड़े जुलूस आज बरामद हुए और इस दौरान जो नवाखान है नवाखानी करते हुए यहाँ पर देखे गए और साथ ही साथ जो शुहदाई करबला है उन्हें भी खराज तहसीन पेश की गई है। हम आपको सीधे ले चलते हैं बडगाम, जहाँ से हमारे नुमाइंदे अशरफ डार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे कि बडगाम में भी आज एक बड़ा आज़ादारी का जुलूस बरामद हुआ और जो नवाखानी के साथ साथ यहाँ पर जो करबला के शुहदा है उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे थे, तो ये जुलूस कहाँ से निकला और कहाँ ये इख्तिताम पजीर हुआ और कल जो 10 मुहर्रम है
10 محرم کے حوالے سے بڑگام کے اندر جو کہ ایک بڑا شیعہ آبادی والا علاقہ ہے کس طرح کا پروگرام ہے؟ جی ہلال، لگاتار 6 محرم کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑگام کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے جلوس جو کہ بعد میں امام باڑہ جو کہ مرکزی امام باڑہ بڑگام ہے وہاں پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ آج 9 محرم تھا اور آج کا جو جلوس ہے وہ باب العلوم بڑگام سے نکل کے امام باڑہ تک جو ہے نکالا گیا۔ قریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس جلوس میں شرکت کی اور امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا۔ اور دوسرا یہ کہ کل یوم عاشورہ ہے، قریباً آج رات سے ہی اگر ہم دیکھیں بڑگام کے مختلف علاقوں سے رات کو یہ سحری کے ٹائم میں کچھ جلوس نکلتے ہیں جو کہ امام باڑہ تک جاتے ہیں، اور جو صبح جلوس نکلتا ہے قریباً 8 ساڑھے 8 بجے مرگن سے لے کے بڑگام تک جو جلوس نکلتا ہے، اس بار امید یہ کی جاتی ہے کہ لاکھوں میں لوگ ہر سال اس میں جو ہے شرکت کر رہے ہیں۔ اس سال بھی لگ رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد، کیونکہ آج ہم نے دیکھا بہت ہی تعداد میں لوگ بڑگام آئے تھے اور جلوسوں میں شرکت کر رہے تھے۔ وہی کل کی بات ہم کریں، جب کل یوم عاشورہ ہے تو پہلے سے ہی ضلع انتظامیہ نے چاہے پولیس ہو، ایڈمنسٹریشن، جگہ جگہ پہ صفائی کا کام کیا ہے اور عزاداروں کے لیے پانی کا انتظام، چاہے والنٹیئرز ہو یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو مختلف ڈپارٹمنٹوں نے اپنے اپنے سٹالز لگائے جہاں پر انہوں نے پانی کا انتظام رکھا ہے، چائے کا انتظام رکھا ہے۔ چلیے، یعنی سرکار کی جانب سے، ایڈمنسٹریشن کی جانب سے عزاداروں کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ اشرف، بہت بہت شکریہ بڑگام سے پوری جانکاری دینے کے لیے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان میر ہلال ہانجری کو آج کا گراؤنڈ رپورٹ یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت، اس باتیں کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔